बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गैस। ये फ्रिजेस का जो एक डीप फ्रीज़र बना हुआ था, अभी इसमें बिल्कुल नाली जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और जंग लगा हुआ है, बिल्कुल चलने के काबिल नहीं। ये देखें, ये सारी इसकी जो टेम्परेरी नाली हैं सारी ख़राब हो गई। जंग पकड़ गई, एक जगह से टाँका लगाते फिर दूसरी जगह पे लीक हो जाता है। ऐसे बहुत दफ़ा गैस डाली तो ऐसे ये मसला आ रहा है। अभी इसकी जालियाँ जो हैं पूरी बाहर निकाल देंगे, जितनी भी ये देखो सारी जालियाँ इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। ये चैम्बर वाली जाली हैं, लोहे में है। ये पूरा डीप फ्राज बना हुआ था। अभी हम इसको फ्रिज बनाएंगे और प्लेट ले आएंगे, प्लेट लगाएंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये पूरी जालियाँ इसकी ख़त्म है। अब जितनी भी जालियाँ सारी काट के इसकी बाहर निकाल देंगे। ये पूरी जालियाँ इसकी, अब ये पूरी जाली बाहर निकाल दी। अब जो काम है ये काम में लगाएंगे, इसमें जो ख़राब है। अभी ये इसके लिए प्लेट बनाई है फोल्ड करके, अभी इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये देखिए, ये 17 इसकी चौड़ी है, 44 इसकी लंबाई है इसकी। अभी ऊपर वाले खाना इस बना दिया और नीचे जो है वही चैम्बर वाली प्लेट लगा दी और पीछे से ये पैप इसके निकाल दिया, सेक्शन की लाइन जो है। इस तरीके से फिर इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि पैप बहुत बड़ा है इसका सेक्शन का, तो इसको फोल्ड करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। बिल्कुल आराम से करना है क्योंकि ये सिल्वर के पैप होते हैं। बिल्कुल आराम आराम से इसको देखो अंदर बिठा देंगे। इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर दें, बिल्कुल आराम आराम से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड हो गया, जहाँ से आपका कंप्रेसर लगा हुआ है वहाँ तक इसको पैप को पहुँचाना है। ये देखिए, अब वहाँ से दिख रही है अभी मेरे पैप बिल्कुल बराबर आ रहा है, कंप्रेसर के पास पहुँच रहा है। इस तरीके फोल्ड करके छोड़ दें। फोल्ड करने के बाद देखिए कंप्रेसर के पास ये पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, सही तरीके पहुँच रहा है। इसके बाद ये रिफ्रेश ले लें, ये पैपों पे ऊपर लाजमी लगा दें। ये पीछे टाँके लगा दिया था मैंने ये वाली प्लेट का, ये जो प्लेट लगाई है ये हमारी लाइन जा रही है सेक्शन के नीचे जो कंप्रेसर के पास कैपिलरी सेक्शन वाली लाइन। ये रिफ्रेश लाजमी लगाएं। ये काम हो गया। विधि के ऊपर से प्लेट को यहाँ 3 काट स्क्रू मैंने लगा दी ऊपर से, ये देखिए। और ये नीचे भी लगा दिया काट स्क्रू। ये देखिए, ये कंप्रेसर के पास सेशन लाइन का टांगा लगा दिया, ये कैपिलरी के टांगे लगा दिए। अभी इसको वैक्यूम करना है, 10 से 15 मिनट इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम तो बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है ताकि ये गैस, इसके बाद 30 या 40 का प्रेशर डाल के गैस का, इसके बाद कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब सुई जो बिल्कुल नीचे आ रही, 0 से भी नीचे आ रही है। इसके बाद ऐसे के अंदर गैस रिचार्ज करनी है। जब 0 से नीचे आए तो गैस और डालें। इस तरीके से गैस रिचार्ज करते रहें। देखो बिल्कुल 0 से नीचे आ रही है, तो ऐसे ऐसा सुई जो ऊपर बढ़ रही है, तो जिससे गैस रिचार्ज होती जाएगी, गैस सुई भी इसके ऊपर आती जाएगी। इस तरीके से गैस रिचार्ज करें। अब इसको बंद करा, देखो ये तकरीबन 10 के करीब पहुंच रही है। अब इसको बंद कर देंगे। 10 से ऊपर गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो इसको बंद कर दें। अब देखते हैं अंदर का रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये देख रहे हो, ऊपर वाले हिस्से में बर्फ़ जमना शुरू हो गई और नीचे अभी तक तो नहीं आई, ऊपर वाले हिस्से में बर्फ़ जमना शुरू हो गई। ये देख, ये पानी भरवा के हमने रख दिया इसके अंदर। अब बर्फ़ बने देख,
इतनी देर में, आधे घंटे के अंदर ये बर्फ़ फुल जमा रही है। ये देखिए नीचे प्लेट में भी ऐसा आ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन भी दबा दें, लाइक भी कर दें। वही जो जिसकी चैम्बर वाली जालियाँ थी, हमने वही उसकी अपनी जालियाँ बना दी हैं काट के। अल्लाह हाफिज़।